तद्ब्रूयात् तत्परान् प्रच्छेत् दिच्छेत् तत्परो भवेत् येना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम वर्जेत। ये क्या बता रहे हैं कि आत्म भावना का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, जो आत्मा की भावना का अभ्यास करने वाला है, आत्मा की भावना का मतलब जो आत्मा की भावना भाई मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान हूँ, ये शरीर इत्यादि मेरे से भिन्न है, मेरा स्वरूप परमात्मा रूप है ना, ये सब आत्म भावना है। तो ये व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सदैव आत्म स्वरूप का ही कथन करे। मतलब उसकी वाणी कैसी हो, आत्मा के स्वरूप की ही वो चर्चा करे, आत्म स्वरूप के बारे में ही दूसरों से पूछे दूसरों से बात करे तो उसके बारे में ही पूछे, आत्म स्वरूप को ही पाने की इच्छा करे अपने मन में इच्छा किसी करे, आत्म स्वरूप को पाने की ही, और आत्म स्वरूप के लिए ही तत्पर रहे, उसी के लिए ही वो तत्पर रहे। अपन अपने को हाँ अपना प्रेक्षण करें कि हमारे मन में क्या क्या चलता है, हमारे मन में, हमारी बातों में, हम लोगों से बात करते हैं तो क्या चलता है, हमारे में किस तरह की इच्छाएं चलती हैं। पद प्रतिष्ठा की इच्छाएं चलती हैं, परिवार को मैनेज करने की इच्छा चलती है, या धन इत्यादि की इच्छा चलती है, नौकरी व्यवसाय की इच्छाएं, उस तरह के विचार चलते हैं, तो हमारी दिशा उस साइड ही चली हुई है। जैसे कोई व्यक्ति हो और उसे मान लो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं जनरली, जैसे किसी को मान लो सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन बनना है, तो उसे घर में देखोगे तो उसे घर में पिक्चर्स भी सचिन तेंदुलकर की ही होंगी बैटिंग करते हुए, उसी के बारे में वो सोचेगा, उसी के वीडियोस देखेगा, उसी के मैच देखेगा और उसके जैसा बनने का अभ्यास करेगा, जुनून चढ़ जाएगा उसे और वो उस दिशा में आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमारी दिशा क्या है, हमारी दिशा अगर आत्म भावना, आत्मा को प्राप्त करने की है तो उसके लिए आत्म स्वरूप का ही कथन करो, आत्म स्वरूप के बारे में ही दूसरों से पूछो, आत्म स्वरूप को पाने की ही इच्छा करो और आत्म स्वरूप के लिए ही तत्पर रहो। और ऐसा क्यों करो, ऐसा इसलिए करो क्योंकि हमारे अनादिकाल के संस्कार बैठे हुए हैं, अपने को बुद्धि से समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, अपने को मुक्ति की प्राप्ति करनी है, हमारी बुद्धि से समझ में आ गया। मगर पुराने संस्कार गंदे हैं, विषय भोग के संस्कार हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या के संस्कार हैं, मान इत्यादि के संस्कार हैं, धन को और संग्रह करने के संस्कार हैं। तो क्या होगा, अपन उसी चीज़ों का कथन हमारे बार बार मन में आएगा, उसी के बारे में हम दूसरे से चर्चा करेंगे, उसकी ही बार बार इच्छा आ जाएगी और उसी के लिए ही हम तत्पर रहेंगे। अभी जीव क्या होता है, संसारी जीव अपना जीवन थोड़ा बहुत उसे मुक्ति के बारे में पता पड़ता है, मगर फिर भी वो इधर उधर की चीज़ों में, अपने घर परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, धन के बारे में, मान प्रतिष्ठा के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में ही चर्चा करके और उसी को ही बार बार चिंतन करके, उसके बारे में ही बातें करके अपना कल्याण नहीं कर पाता। तो क्या बता रहे हैं, जो आत्म भावना का अभ्यास करने वाला व्यक्ति है वो आत्म स्वरूप का ही कथन करे, बात करे तो उसकी ही करे और उसके बारे में ही दूसरों से पूछे, दूसरे के बारे में भी उससे ही चर्चा करे, उसको ही पाने की इच्छा करे। ये सबसे मुख्य है। चलो हमें कथन करने के लोग शायद ना मिल पाए और पूछने के लिए भी लोग ना मिल पाए, बट उसके ही पाने की इच्छा करें और उसी में ही तत्पर रहें और उसी का ही चिंतन करें। अपन देखें 24 घंटे में हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम अपने दिमाग को ऑब्जर्व करें। ओके, हम अपने दिमाग को ऑब्जर्व करें कि पूरे दिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कितनी देर हम किस चीज़ का चिंतन करते हैं। उससे हमें पता पड़ेगा कि हमारी किस साइड बुद्धि लगी हुई है, हमारे मन में किस चीज़ का चिंतन होना चाहिए। अपने कल्याण का चिंतन सबसे मुख्य होना चाहिए कि मेरे को मुक्ति की प्राप्ति करनी है। अभी देखो, अभी कोरोना में कितने लोगों का जो है देहांत हो रहा है। अभी हमारे एक मित्र का देहांत हो गया और उन्होंने अपना जीवन भर जो है बिज़नेस वगैरह सेटअप किया, फिर बिज़नेस के बाद कभी बच्चे हो गए, बच्चों के लिए बिज़नेस सेटअप करूं, ये करूं, वो करूं, धर्म भी करते रहे, बट काफ़ी विकल्प जो हैं इधर उधर के भी घूमते रहे और अल्प आयु में मरकर ही चले गए। तो अब क्या लेके जाएंगे। शिरीष जी, हाँ जय जी, जिनेन्द्र, सॉरी, रिकॉर्डिंग किया ना आपने ऑन? आई थिंक
हाँ रिकॉर्डिंग किया है मैंने, हाँ शिखा जी। जी धन्यवाद। हाँ, तो क्या लेके जाएगा व्यक्ति? वो व्यक्ति ना तो जो उसने बिजनेस सेटअप किया ना वो लेके जाएगा, जिन बच्चों के लिए उसने इतना विकल्प किया ना वो लेके गया, ना वो अपनी पत्नी को लेके गया, ना अपने माँ बाप को लेके गया, ना वो घर जो इतनी मुश्किल से बनाया था वो लेके गया। जो उसने कर्म किए बस वो ही लेके गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके गया। मतलब एक बटन दबाया और सब कुछ छूट गया। तो क्या करें अपन? अपन आत्म स्वरूप का ही कथन करें, अपने साथ आत्मा ही जाने वाली और कुछ नहीं जाने वाला। आत्म स्वरूप के बारे में ही पूछे, आत्म स्वरूप को ही पाने की इच्छा करे, आत्म स्वरूप के लिए तत्पर रहे। इससे वो अज्ञान में बहिरात्म रूप से छुटकर ज्ञान में अंतरात्म रूप को प्राप्त कर लेगा। इससे क्या फायदा होगा? बहिरात्म रूप से छूट जाएगा। बहिरात्म रूप क्या होता है? अपन ने पहले बताया था, जो आत्मा के अलावा चीज़ें हैं उसमें ही आत्म बुद्धि होना। आत्मा के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसमें आत्म बुद्धि, ये मैं हूँ, ये बुद्धि होना, ये बहिरात्म बना। और अज्ञान क्यों कहा? क्योंकि अज्ञान उसे इसलिए कहा क्योंकि वो ज्ञान सम्यक नहीं है ना। ज्ञान सम्यक नहीं है, वो ज्ञान झूठा है ना। जैसे अपन ने बोला था लास्ट टाइम, एग्जांपल लिया था, जैसे मैट्रिक्स मूवी होती है, वो तार वार घुसा देते हैं और वो प्रोग्राम चलता है और प्रोग्राम में देखता है कि अरे मैं तो यहाँ पर ये सेठ हूँ या यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ वगैरह वगैरह हूँ। तो वो प्रोग्राम की वजह से उसे कैसा लगता है कि ये मैं हूँ, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं हूँ, जबकि वो केवल प्रोग्राम चल रहा है। इसी प्रकार से हमारी भी कर्मों की वजह से जो हमें चीज़ें मिली हैं उसमें हमने बुद्धि क्या डाल ली, ये मैं हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जो हमारा ज्ञान उल्टा चल रहा है वो अज्ञान है। तो ये अज्ञान में बहिरात्म रूप से छूटकर ज्ञान में अंतरात्म रूप को प्राप्त कर लेगा। अब वो क्या हो जाएगा? ज्ञानमयी हो जाएगा। ज्ञानमयी मतलब उसे अब समझ में आ जाएगा कौन मैं हूँ, कौन मैं नहीं हूँ, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और अंतरात्म रूप को, अपनी अंतरात्मा का मतलब जिसे भान हो गया कि मैं कौन हूँ, ऐसे अंतरात्म रूप को प्राप्त कर लेगा, मतलब सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ठीक है। कोई प्रश्न इसके अंदर? तो अगर प्रश्न नहीं है तो अपन रेडी हैं इस प्रकार का अभ्यास करने के लिए। अपन चिंतन करें तो अपन देखें, पहले तो अपन अपने अंदर ऑब्जर्व करें कितने टाइम हमारी अपनी आत्मा का चिंतन चलता है, और नहीं चलता है तो अपन उसको ही पाने की इच्छा करें, उसको ही पाने के लिए तत्पर करें। क्योंकि जितने भी हमारे जीवन में आप जिस जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो सारा का सारा क्षणिक है, और क्षणिक चीज़ के पीछे भागने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो शाश्वत है उसके पीछे भागने से ही प्राप्त होता है। तो शाश्वत को पाने की इच्छा करें और शाश्वत को पाने के लिए अपन तत्पर रहें। आगे बढ़ें मुकेश जी। जी हाँ। कोई प्रश्न इसमें? नहीं। ओके। अगला है, शरीरे वाची चात्मानं संधत्ते वाक् शरीरयोः भ्रांतो भ्रांतः पुनस्तत्त्वं पृथग्गेषां निबुध्यते। ये पूरे इसके अंदर सब आत्मा की बात करिए, पूरे समाधि तंत्र में अलग अलग एंगल से, है ना। आपको लगेगा एक ही जैसी बात हो रही है, बट वो अलग अलग एंगल से है और उसका अलग अलग प्रकार से चिंतन करने में बड़ा आनंद आता है। जैसे कि ये गाथा को आप एक दिन चिंतन में ले लें कि आज मैं इसके ऊपर चिंतन करूँगा, तो इसके ऊपर ही चिंतन करें। फिर इस वाली गाथा को ले लें कि इसके बारे में मैं चिंतन करूँगा, तो इसमें चिंतन करें। वो चिंतन करने से क्या होगा कि हमारे अज्ञान के संस्कार कम होते चले जाएंगे, मंद पड़ते चले जाएंगे। अब ये वाणी और शरीर में हमारे साथ तीन चीज़ें हुई, मन, वचन, काय। अब वचन और शरीर में भ्रमित व्यक्ति वाणी और शरीर में आत्मा को तलाशता है। इसके विपरीत वाणी और शरीर के यथार्थ को समझने वाला व्यक्ति इन तत्वों को आत्मा से पृथक समझता है। तो पहली चीज़ वाणी। वाणी मतलब जो अपन वचन बोलते हैं। वचन कैसे बोलते हैं? हमने पिछले से पिछली बार इसे अच्छे से विश्लेषण किया था। वचन में जो हमें बाहर दिखाई देता है, ये हमारा जो कंठ है इसमें हलन चलन होता है, और जो ध्वनि की तरंगे होती हैं वो बाहर निकलती हैं, इसी को अपन वाणी कहते हैं।
ठीक है। तो ये जो बाहर में हमें दिखाई दे रहा है, ये इसको क्या है, जीव मैं ये हूँ ये मानता है, ये वाणी मेरी है, मैंने उसे ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, मैं उसे ऐसा बोलूँगा, वो वाणी को अपना मानता है। जबकि वाणी जो है वो क्या है, ध्वनि की तरंगे हैं, कंठ से आ रही हैं। कंठ शरीर का अंग है, ना शरीर मेरा है, ना वाणी मेरी है, ना कंठ मेरा है। ठीक है। तो वाणी और शरीर में भ्रमित व्यक्ति, भ्रमित मतलब जिसने भ्रम पालन कर लिया है कि ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, ये पालन कर लिया है भ्रम। ठीक है। अब आप ये देखो, पार्श्वनाथ भगवान दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद वाणी को बंद कर दिया। और कैसा बंद किया, अब किसी से बोलना ही नहीं है, अनंत काल तक बोलना ही नहीं है। अब उनका बोलना हमेशा के लिए बंद हो गया, इच्छा पूर्वक। अब उनका समोशन रचता है, दिव्य ध्वनि खिलती है, मगर वो इच्छा पूर्वक नहीं होती। तो वाणी को प्रयोग करने की इच्छा को जैसे ही दीक्षा ली पूरा खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। जब वाणी मेरी है ही नहीं तो मैं क्यों प्रयोग करूं इसे, मैं अपनी आत्मा में रहूं। तो वाणी को जो साधक होता है, जब वो ऊपर जाता है तो पूर्ण वाणी को विश्राम देता है और पूरे शरीर को विश्राम देता है। न शरीर में हलन डलन करता है बुद्धिपूर्वक, न वाणी में करता है, अपनी आत्मा में लीन होकर के अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। तो वाणी और शरीर में जो भ्रमित व्यक्ति है, अपन चिंतन करें, पार्श्वनाथ भगवान का चिंतन करें, आदिनाथ भगवान का चिंतन करें कि किस प्रकार से उन्होंने भेद विज्ञान किया। अपन बैठें और बैठ करके सोचें कि पार्श्वनाथ भगवान अपने जो उनका वर्तमान भव था उसमें बैठे हैं साधु अवस्था में, और वाणी से उन्होंने अपने को अलग अलग समझ लिया है, शरीर से उन्होंने अपने को अलग समझ लिया है। ऐसा अपन प्रैक्टिकल करें। और उनके पिछले भव देखें, पिछले भव में कितनी बार जो है कमठ ने कभी तीर घुसा दिए, कभी अजगर बन के खा गया, कभी शेर बन के खा गया। तो हर अवस्था में उन्होंने भेद विज्ञान किया, अपनी आत्मा की भावना करी, शरीर से अपने को अलग जान लिया, वाणी से अपने को अलग जान लिया। और हम अपने को धिक्कारे कि अनादिकाल से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वाणी को अपना माने हुए हूँ, शरीर को अपना माने हुए हूँ और उसको मान करके इसी में लीन हो रहा हूँ। समस्या क्या होती है, हम शरीर को अपना मान लेते हैं। अब शरीर को अपना मान लिया तो अब शरीर को मेंटेन करने का विकल्प हो गया, इसका संरक्षण करना है। अब इसके मेंटेन करने के लिए आपको घर चाहिए, क्योंकि घर नहीं होगा तो कहाँ रखोगे इसे, घर चाहिए, घर के लिए धन चाहिए, अब धन के लिए जो है दौड़ लगाओगे। ठीक है। और फिर अब ये शरीर को विषय भोग की इच्छा चाहिए, तो विषय भोग के लिए अब स्त्री भी चाहिए और भी सारे स्त्री चाहिए, तो पता नहीं क्या 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 चीज़ें चाहिए। और इन सब को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा जीव, हिंसा भी करेगा, झूठ भी करेगा, कौन कौन से पाप करेगा, और उसके लिए अनेक प्रकार की कषाय करेगा, क्रोध मान माया लोभ करेगा, आर्त ध्यान करेगा, रौद्र ध्यान करेगा। जैसा वो चाहेगा वैसा मिल जाएगा तो रौद्र ध्यान करेगा, और नहीं मिलेगा तो आर्त ध्यान करेगा। तो एक शरीर में भ्रमित होकर के पूरा संसार हमने अपना आगे के लिए पक्का कर लिया। ऐसी वाणी को करने के लिए, वाणी में अपनापन किया तो मैं ऐसा बोलूँगा, ऐसा करूँगा, ये करूँगा, उसकी भी मैंने ऐसा बोला, मैंने ये बोला, उसके लिए भी अनेक प्रकार की इच्छाएं वाणी के संबंध में, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, और उससे भी अनेक कषाय। तो वाणी और शरीर में जो भ्रमित व्यक्ति है वो वाणी और शरीर में ही अपनापन माने हुए है। इसके विपरीत वाणी और शरीर के यथार्थ को समझने वाला व्यक्ति इन तत्वों को आत्मा से पृथक समझता है। जिसने वाणी और शरीर के यथार्थ को समझ लिया वो क्या समझेगा कि मैं इससे अलग आत्मा हूँ। जो अज्ञानी है वो क्या कहता है, मैं मरता हूँ, मैं मर जाऊँगा। और ज्ञानी व्यक्ति क्या कहता है, मैं शरीर बदल लूँगा। अज्ञानी व्यक्ति क्या कहता है, शरीर मेरा है। और ज्ञानी व्यक्ति क्या कहता है, मैं शरीर के अंदर एक मात्र मेहमान हूँ, कुछ साल का, 50-100 साल का। ठीक है। तो इसके ऊपर अपन चिंतन करें बैठ के, और तीर्थंकरों के और साधुओं के, सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि जिन्हें उपसर्गों को जय किया, उनके बारे में चिंतन करें, कैसे उन्होंने भेद विज्ञान किया होगा,
कैसे उन्होंने वाणी और शरीर से अपने को भिन्न अनुभव किया होगा, और मैं क्या करूं कि मैं इससे भिन्न अपने को अनुभव कर पाऊं। मैं क्या करूं कि मैं इस वाणी और शरीर से अलग हो जाऊं। इस प्रकार से हम चिंतन करें और अपने को धिक्कारें कि हम कैसे मैंने वाणी और शरीर को अपना मानकर कैसे कैसे मैंने पाप किए। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न? आगे बढ़े। न जी हाँ। न तद इंद्रिय न तदस्तिंद्रियार्थेषु यत् क्षेमंकर मात्मनः तथापि रमते बालस्तत्रैवा ज्ञान भावनात्। इंद्रिय विषयों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आत्मा का भला करने वाला है। हेलो, ओके, आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ, म्यूट म्यूट कर लो अंकल जी। देखो, हाँ, म्यूट कर लो अंकल जी। नहीं, मैं क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ, बताओ जी। क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, बताओ जी। मैं आपने कहा ना वाणी और शरीर को आत्मा से अलग। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, आ रही है अंकल जी। हेलो। हाँ आ रही है अंकल जी, आवाज़ आ रही है। मेरे को आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ बेटा, आपने ये बताया कि वाणी और शरीर को आत्मा से अलग करो। हाँ जी वाणी और शरीर को अलग करने की बात कह रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी वाणी और हाँ जी इसको आत्मा से अलग करना है, हाँ जी। तो इसको अलग कैसे किया जाए? ये क्वेश्चन ये है ना, कैसे करें इसको अलग? आ, अभी शुरुआत में तो मतलब जब सिद्ध अवस्था आएगी तब तो वो वैसी एकदम अलग हो जाएंगे। बट अभी वर्तमान अवस्था में तो अपने ज्ञान में अलग करें। ज्ञान में समझें कि ये वाणी अलग चीज़ है, शरीर अलग चीज़ है, और मैं अलग चीज़ हूँ। तो जो अपनी पहचान है, मैं, जो मैं हूँ, वो मैं को अपनी आत्मा पे लेके आए कि ये मैं हूँ, और ये वाणी मैं नहीं हूँ, और ये शरीर मैं नहीं हूँ। यही से अलग करने का मतलब है जी। ठीक है, ठीक हाँ, ठीक। तो इसमें जो अलग किया है वो मैं को, अब क्या होता है देखो, मैं क्या होता है, मैं और मेरा। जैसे मेरा है, मेरा हर व्यक्ति का अलग अलग है। कोई व्यक्ति अपना जो घर है उसको मेरा बोलता है। कोई राजा होगा तो उसके लिए मेरा क्या हो गया, पूरा का पूरा देश मेरा हो गया। ठीक है, और कोई साधु है उसके लिए मेरा क्या है, मेरी आत्मा, बस यही मेरा है। ठीक है, तो मेरा सब लोगों का अलग अलग जगह वो प्लेस करते हैं, और कुछ का सम्यक होता है, कुछ का मिथ्या होता है। जो मिथ्या होता है वो भव संसार का कारण बनता है, और जो सम्यक होता है वो मुक्ति का मार्ग बनता है। ऐसी मैं अपनी आत्मा में मैंपना लेके आया। एक तो ये मैंपना हो गया, एक वाणी और शरीर में मैंपना लेके आया, एक ये मैंपना हो गया। और फिर उसके अलावा शरीर से बाहर तो कोई चीज़ को मैं मानता नहीं है। बट यहाँ पर जो उसने मैं माना है वो अगर सही जगह मैं लगाया है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी, और अगर गलत जगह मैं लगा लिया है तो उसे संसार की प्राप्ति होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। न, अच्छा ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, इंद्रिय विषयों। अब क्या है, अब अपन इंद्रिय विषयों को देखें कि जितने भी संसारी जीव हैं हम सब विषयों के पीछे ही भागते रहते हैं। ठीक है, अगर हम धर्म भी करते हैं तो धर्म करने के पीछे भी अंदर भी ही ये प्रयोजन बैठा रहता है बहुत जगह पर, अधिकतर लोगों में, हम में, कि प्रतिकूलता से अनुकूलता मिल जाए। संसार में तो रहें हम, मगर प्रतिकूलता ना हो, अनुकूलता रह जाए। ठीक है, अनुकूलता का मतलब कि जो मेरे को इंद्रियों को प्रताड़ित कर रही हैं चीज़ें वो ना हो, और मेरे इंद्रियों के अनुकूल मेरे को चीज़ें बने मिलें। ये ऐसी भावना बैठी रहती है। भगवान के पास जाएगा तो मेरे को धन इत्यादि मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो विषयों की ही कामना करता है। और चौथे काल में तो क्या होता है, चौथे काल में कोई व्यक्ति है और उसके साथ में कोई दोस्त है, और वो दोस्त मुनि बन गया, और मुनि बन कर के हो गया ऊपर वैमानिक देव, और वैमानिक देव बन के नीचे आया और बोले देख मैं जो है वैमानिक देव बन गया। ठीक है,
तो अब ये व्यक्ति जो है ऐसे भी लगता है कि अरे मैं भी साधु बन जाता हूँ और साधु बन के मैं भी देव बन जाऊँगा और मुझे भी इसकी तरह अच्छी अवस्था बन जाएगी। तो वो क्या करेगा, वो अब साधु किस लिए बनेगा कि मेरे को विषय भोग की प्राप्ति हो जाए। तो इस दुनिया के अंदर मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा महादुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अधिकतर हम सब लोगों की इच्छाएं कहाँ घूमती रहती हैं, इधर उधर की चीज़ों में घूमती रहती हैं, या तो घर परिवार के बारे में, या विषय भोग के बारे में, धन संपत्ति के बारे में, कोई हमारे ऊपर विघ्न आया हुआ है उसे दूर करने के बारे में, दूर हटे दूर हटे दूर हटे, बच्चों के बारे में, ये बच्चे ठीक से सेट हो जाएं, पढ़ाई अच्छी हो जाए इत्यादि वगैरह। तो ये सब इच्छाएं तो हमारे मन में चलती हैं, मगर मुक्ति की इच्छा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी अवस्था की इच्छा जहाँ पर कोई भी विषय नहीं हो। क्यों? क्योंकि कोई इंद्रियां ही नहीं बची। सिद्ध अवस्था में कोई भी इंद्रियां नहीं है और इसलिए कोई भी इंद्रिय का, विषय का भी कोई मतलब वहाँ नहीं बैठता। तो इंद्रिय विषयों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आत्मा का भला करने वाला हो। इस बात को अपन निर्णय करें कि जो भी विषय भोग की सामग्री हैं, स्पर्श इंद्रियों के जो विषय हैं, मान लो ठंडी हवा या जो भी है, ऐसे ही हमारी रसना इंद्रिय के जो विषय हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन, पकवान, पकौड़े इत्यादि, ऐसे ही नाक के, आँख के अच्छे अच्छे सीन्स हम देखते हैं, ऐसे ही अपन जो कर्ण इंद्रिय की अच्छे म्यूज़िक वगैरह हैं, मन के विषय हैं, मन में हम कुछ कुछ चीज़ें सोचते हैं, ये कोई भी मेरा भला करने वाला नहीं है। ये अपने अंदर हम निर्णय करें, इसका बार बार चिंतन करें। बार बार चिंतन करने से, बार बार भावना भाने से हमारे गंदे संस्कार खत्म होंगे। हमने अनादिकाल से अपनी आत्मा को गलत संस्कारों से भरा है। अब गलत संस्कार को अपने को हटाना है, तो हटा करके जो सही चीज़ें हैं उसके संस्कार बार 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 डालने पड़ेंगे, जब तक कि ये पुराने संस्कार ना खत्म हो जाए। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। हाँ पापा जी, स्वाध्याय में हूँ, मैं करता हूँ जी कॉल आधे घंटे में, स्वाध्याय करा रहा हूँ। हाँ जी। तो इंद्रिय विषयों में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो आत्मा का भला करने वाला हो। इसका अपन अलग अलग तरह से भी चिंतन कर सकते हैं। जो हमें हमारी इंद्रियां ज़्यादा जिस जगह पर भागती हैं, उन चीज़ों के बारे में अपन चिंतन करें कि ये कोई भी मेरा भला करने वाला नहीं है। तो भी अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान भावना के कारण इंद्रिय विषयों में ही आसक्त रहता है। फिर भी अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अज्ञान भावना, अब बताओ ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंस, अपनी अज्ञान की वजह से वो विषयों में ही भागता रहता है। और विषयों में भाग करके हम अनादिकाल से विषयों में भागे हैं। बताओ क्या मिला हमको, क्या मिला अनादिकाल से विषयों के पीछे भाग भाग कर? क्या हमें सुख मिला? इसने हमें दुख के अलावा दिया क्या? विषयों के पीछे भागने से, अनादिकाल से भाग रहे हैं। तो इसलिए क्या चिंतन करें कि ये कोई भी आत्मा का भला करने वाला नहीं है। ठीक है। और प्रवचन सार जी ग्रंथ है, उसमें आया है विषयों के बारे में कि विषय कैसे होते हैं। विषय जो हैं टेम्पररी हैं, थोड़ी देर तक ही हमें आनंद देते हैं। मान लो रसगुल्ला मुंह में रखा तो 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाया, फिर और खाएंगे तो वो आनंद कम होना शुरू हो जाएगा। जितने भी विषय भोग की सामग्री है, थोड़े समय तक हम एक ही विषय को भोगते रहते हैं तो उसका आनंद कम होना शुरू हो जाता है, बल्कि उसके बाद व्यक्ति बोर हो जाता है और बोर होकर के वो दूसरे विषय की ओर भाग जाता है। तो कोई भी विषय हमें परमानेंट आनंद नहीं देता, क्षणिक ही आनंद देता है। दूसरा क्या, जैसे ही हम कोई विषय का आनंद लेते हैं तो हमें साता वेदनीय क्रम की उदय उदीर्णा शुरू हो जाती है। मगर साता वेदनीय की उदय और उदीर्णा अधिकतम अंतर्मुहूर्त तक ही रह सकती है, उसके बाद में फिर असाता का उदय आ जाएगा। तो इसका मतलब जो साता वेदनीय के उदय संबंधी जो सुख है वो हमारा परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तीसरा, जो हमारा ये विषय भोग है ये कर्मों के अधीन है। अगर कर्म का उदय है अनुकूल तो विषय भोग मिलेंगे, और नहीं है तो नहीं मिलेंगे। ठीक है। और जो विषयों का सुख है वो आकुलता सहित है, उसमें आकुलता हमेशा रहती है। जबकि जो अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा का सुख है, वो निराकुल है, इसलिए वो सुख परमानेंट है। तो इसलिए
आचार्य कुन कहते हैं प्रवचन सार जी में, इसलिए देखो दोनों में कौन सा अच्छा सुख है और जो अच्छा सुख तुमको लगता है उसकी ओर तुम आगे बढ़ो। मतलब इंद्रिय सुख जो है वो हीन है और अतीन्द्रिय सुख जो है वो बड़ा है, गुरु है। ठीक है, तो विषयों के पीछे ना भागे। विषय जो हैं विष हैं, विषय विष के समान हैं, जहर के समान हैं, ये हमारा घात करने वाले हैं। इन विषयों के पीछे भागने से हमें महान पाप कर्मों का बंधन होता है। इन विषयों की प्राप्ति के लिए जीव 5 पाप करता है, अनेक प्रकार की कषाय करता है, आर ध्यान करता है, रौद्र ध्यान करता है, और हाथ में कुछ नहीं मिलता, हाथ में कुछ भी नहीं मिलता, मात्र पाप के अलावा, मात्र दुख के अलावा। ठीक है, तो ये हम नक्की करें कि विषयों में दुख है, विषय जो है दुख है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। इसमें कोई प्रश्न इस वाले में, इंद्रिय विषयों के बारे में? भैया मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। ये जो इंद्रिय विषय की बात की गई है, लेकिन मेरा एक जिज्ञासा ये है कि सपोज हम धर्म भी कर रहे हैं, है ना। हाँ जी। हर व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति होती है कि वो इंद्रियां तो एक टूल की तरह है कि वो उस टूल का यूज कैसे कर रहा हाँ है ना। जैसे हमें स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, तो वो भी हम इंद्रियों के माध्यम से ही कर पाते हैं, आंखों से हम पढ़ रहे हैं, हाँ है ना। और सपोज हम कोई भजन सुन रहे हैं या कुछ, जिससे कि हमें मतलब एक शांति मिलती है मन में। मतलब मैंने पर्सनली ऐसा अनुभव किया है कि जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, जैसे अभी ये क्लास ही चल रही है, तो इसमें आप जो बताते जा रहे हैं तो इससे मन को एक आनंद की अनुभूति हो रही है। हाँ। तो ये इंद्रिय के विषय में नहीं आएंगे क्या? क्योंकि नहीं हम नहीं। तो अभी तो जब तक हमारा ज्ञान जो है वो परफेक्शन में नहीं आता, तो हम हाँ इंद्रियों पे ही डिपेंड है। हाँ, नहीं, ये अप्रशस्त विषय नहीं है, ये प्रशस्त विषय है। मतलब यहाँ पर जो विषयों की बात करी है वो ऐसे विषयों की बात करी है जहाँ पर मजा लेने के लिए इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे आंखों का प्रयोग कर रहे हैं नज़ारे देखने के लिए, है ना, कान का प्रयोग कर रहे हैं अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए, बट उसी कान का प्रयोग अगर हम भजन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, आंखों का प्रयोग अपन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए कर रहे हैं, वो यहाँ पर मतलब नहीं है, वो तो आत्मा का भला करने वाले हैं। जी बस वही था कि इंद्रिय हाँ विषय एक मतलब नेगेटिव सेंस में, क्योंकि इंद्रिय का तो पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो सकता है, जब हाँ तक कि हम पूरी तरह से शस्त्र ज्ञान में नहीं हाँ आते हाँ। तब तक। तो यहाँ पर विषयों का ठीक है मतलब सर। जो अपन अप्रशस्त तरीके से नेगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर मतलब है। जी हाँ धन्यवाद भैया। हाँ। अब जैसे अपन मुख का प्रयोग कर रहे हैं, मुख का प्रयोग अपन गालियाँ देने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ भी अनेक प्रकार की लौकिक कथाएं के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और मुख का प्रयोग ही अपन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसी मन है तो मन का प्रयोग अपन गलत चिंतन के लिए भी कर सकते हैं, आत्म ध्यान के लिए भी और धर्म ध्यान के लिए भी कर सकते हैं, है ना। उसी कागज़ पे अपन गलत तस्वीर भी बना सकते हैं, उसी कागज़ पे अपन कुछ धर्म की बातें भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विषयों का मतलब यहाँ पर अप्रशस्त से ही है सारा का सारा। ठीक है, क्योंकि वो जो चीज़ें आपने बताई वो सब भला करने वाली हैं आत्मा की। तो इंद्रिय विषयों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आत्मा का भला करने वाला हो। यहाँ पर अप्रशस्त से मतलब है, जहाँ पर इंद्रियों का प्रयोग हम मजे लेने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न इसमें? आप अपनी वो फोटो ऑन करो ना, क्या जी? अपना वो ऑन करो। वीडियो ऑन करूं? लो जी। हाँ, वो भी तो ज्यादा उसमें समझ में आएगा मैं। मगर वीडियो ऑन होके फिर मेरा वो नहीं दिखाई देगा आपको। मैंने तो वीडियो ऑन कर दिया। बस ठीक है। ओके, अपन यहाँ पढ़ते हैं। ओके, अगला है, इसमें कोई और कोई प्रश्न 55 वाले में? तो आगे बढ़ते हैं। चिरम सुषुप्तास्तमसि मूढ़ात्मानः कुयो निषु अनाथ अनात्मीयात्म भूतेषु ममा हमिति जागृति। मिथ्यात्व रूपी अंधकार के कारण अज्ञानी जीव अनादि काल से हीन पर्याय में सोए हुए दुख भोग रहे हैं। अब देखिए क्या बताते हैं।
अज्ञान रूपी अंधकार के कारण अज्ञानी जीव अनादिकाल से हीन पर्याय में सोए हुए दुख भोग रहे हैं। पहली बात तो अपनी रियलाइज करें, अपन इस बात को माने कि हम क्या हैं, अंधकार में बैठे हुए हैं। मिथ्यात्व को अंधकार की उपमा क्यों दी गई है? जैसे अंधकार होता है, घर में अगर लाइट चली जाए रात को तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें ये नहीं पता कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। और अगर हम थोड़ी देर चल लें अंधेरे में, तो चलने के बाद में कई बार तो ऐसा होता है कि रास्ता भूल जाए, अंधेरे में समझ भी नहीं आता कि अपन कौन से कमरे में है, किस जगह पर है। तो ये अंधेरा कैसा है? अज्ञान रूपी। इस अज्ञान रूपी अंधकार की वजह से जीव को यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या भला है और क्या बुरा है। उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए मुक्ति, इस पूरे संसार के अंदर आत्मा की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसमें केवल एक मुक्त अवस्था है जो कि शाश्वत सुख वाली है। इसके अलावा इस पूरी दुनिया के अंदर, तीनों लोकों के अंदर आत्मा की कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जहाँ पर शाश्वत सुख हो। शाश्वत सुख मात्र एक ही अवस्था में है, मुक्त अवस्था में। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि मिथ्यात्व का अंधेरा पड़ा हुआ है। और अपने साथ कुछ अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है, तो क्या कहता है, इसने मेरे साथ अनुकूल कर दिया, इसने मेरे साथ प्रतिकूल कर दिया, ये मेरा मित्र है और ये मेरा दुश्मन है। वो भी क्या है? अज्ञान रूपी अंधेरा पड़ा हुआ है। क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल निमित्त तो कर्मों की वजह से मिल रहे हैं, और कर्मों की वजह से मिल रहे हैं, इसलिए उसे सामने वाली चीज को शत्रु मित्र ना देख करके क्या देखना चाहिए? मैं ही मेरा शत्रु, मैं ही मेरा मित्र, मैंने ही कर्म बांधे और मेरी कर्मों की वजह से मुझे सब कुछ मिल रहा है। मगर अंधकार की वजह से उसे क्या दिखाई दे रहा है कि सामने वाला मेरा मित्र है और सामने वाला मेरा शत्रु है। ऐसे अनेक प्रकार के अंधकार हमने अपने ऊपर अज्ञान के डाले हुए हैं, उससे व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। अंधकार है, अंधकार की वजह से उसे समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आता तो जीवन में गलत निर्णय लेता है, और गलत निर्णय में लेता है तो गड्ढे में गिरता है, संसार रूपी गड्ढे में गिरता है। आंखों पे पट्टी बांधी और जंगल में छोड़ दिया और कहा जंगल से बाहर निकलो। बताओ कैसे निकलेगा? अगर पट्टी नहीं खोलेगी तब तक जंगल से बाहर नहीं निकल सकता, वो जंगल में ही घूमता रहेगा। ये अज्ञान रूपी पट्टी। अज्ञानी जीव अनादिकाल से, इसलिए अनादिकाल से हीन पर्यायों में सोए हुए दुख भोग रहे हैं। इसे क्या दुख भोग रहे हैं? हीन पर्याय, उसे हीन पर्याय मिल रही है। मेरे को ये पर्याय हीन क्यों मिलती है? अपन चिंतन करें, मैं क्यों यहाँ पर मनुष्य बना हूँ पंचम काल में? क्या कारण है? जहाँ पर ना तो कोई तीर्थंकर हैं, ना कोई केवली हैं, ना कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, ऐसी जगह पर मैं पैदा क्यों हुआ हूँ? मेरे जो जीवन में दुख है उसके पीछे कारण क्या है? इसके बारे में हम चिंतन करें। इसके पीछे एक ही कारण है, मेरा अज्ञान। अज्ञान की वजह से मैंने सारे अपने जीवन में गलत निर्णय लिए, कषायों को पोषा, विषयों के प्रति भागा और अपनी आत्मा की ओर कभी ध्यान नहीं किया। पूरा जीवन भर उस पर्याय में व्यक्ति मूढ़ होकर के जीता है। बस ये पर्याय ही मेरी है, ये घर ही मेरा है, ये परिवार ही मेरा है, जबकि उसे ये नहीं पता कि ये परिवार वाले और ये घर उससे उतने ही अलग हैं जितने कि दूसरे देश में कोई स्ट्रेंजर हो, स्ट्रेंज परिवार हो जिसे जानता ही ना हो, वो जितने मेरे से अलग हैं उतने ही ये भी मेरे से ही अलग हैं, अगर हम निश्चय दृष्टि से देखें तो। ठीक है, तो अज्ञान रूपी अंधकार के कारण अज्ञानी जीव अनादिकाल से ही हीन पर्यायों में सोए हुए दुख को भोग रहा है। मेरे दुख का कारण क्या है? इसके बारे में हम चिंतन करें। यदि कदाचित कोई जाग भी रहे हैं, अगर मान लो कोई जाग भी रहे हैं, तो वे अनात्मीय को, जैसे पत्नी पुत्र आदि को अपना, और अनात्म भूत को, यानी जो आत्मा नहीं है, उस शरीर आदि को यह मैं ही हूं ऐसा मान रहे हैं। तो क्या कर रहा है जीव? जो अनात्मीय मतलब जो मैं नहीं हूं, पत्नी है, पुत्र है, इसको अपना मान रहा है।
ये कैसे अपने हुए, पत्नी और पुत्र कैसे अपने हुए, इसके बारे में हम चिंतन करें। क्या ये पत्नी और क्या ये पुत्र मेरे हैं, क्या ये घर मेरा है, इसमें हम चिंतन करें। व्यक्ति जैसे ही मरता है और मरने से पहले अगर अपनी पत्नी से बोले कि चल मैं जाने वाला हूँ, तू भी साथ में चल, तो पत्नी मना कर देगी। पुत्र को बोले कि तू मेरे साथ चल, तो पुत्र मना कर देगा, ठीक है आप जाओ, आपकी उम्र हो गई, हमने तो जीने दो। तो पत्नी और पुत्र को छोड़ करके वो चला जाएगा, और जहाँ जाएगा वहाँ उसे कुछ और संयोग मिल जाएंगे। तो ये अपने कहाँ से हुए, और जो ये सुख और दुख का व्यवहार करते हैं वो भी मेरे कर्मों के अनुसार ही करते हैं। अगर मेरे कर्म अनुकूल हैं तो वो ही पुत्र मेरे लिए सुपुत्र हो जाता है, और मेरे कर्म प्रतिकूल हैं तो वही पुत्र कुपुत्र हो जाता है। इसलिए इसको अपना कैसे मान सकते हैं। और अनात्मभूत जो यानी जो आत्मा नहीं है, उस शरीर को ही और इस शरीर को यह मैं हूँ ऐसा मान रहा है। यह शरीर मैं हूँ ऐसा मान करके उसके ही संरक्षण में, उसे ही मेंटेन करने में, उसकी ही सेवा करने में, उसको ही चमकाने में, उसको ही पुष्ट करने में लगा हुआ है, और उसके लिए अनेक प्रकार के पापों को कर रहा है, कषायों को कर रहा है, आर्त रौद ध्यान को कर रहा है, और पता नहीं कितने पापों को कमा रहा है। जो बंधु होते हैं पत्नी और पुत्र, इसको शास्त्रों में शत्रु भी कहा गया है। शत्रु क्यों शत्रु कहा गया है? 3 तरह के शत्रु होते हैं, ठीक है। पहला शत्रु क्या होता है? पहला शत्रु वो होता है जो खंजर लेके आए और आपके सीने में मार दे, और आपको कितना गंदा व्यक्ति है जिसने खंजर लेके आया और मेरे सीने में मार दिया। और दूसरा शत्रु कैसा होता है? जो खंजर लेके आए मगर बगल में छुपा के लेके आए, आपसे मीठी मीठी बातें करे, और जैसे ही आपका ध्यान भटके और तब खंजर से वार कर दे। ये दूसरी तरह का शत्रु है। ये भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि वार करने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये शत्रु जो है मेरे लिए शत्रु है। अब एक तीसरे प्रकार का शत्रु होता है जो बगल में खंजर लेके आता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, और मीठी मीठी बात करते हुए पीछे आपकी कमर में छुप करके ऐसे वार करता है कि आपको पता भी नहीं पड़ता कि ये मेरे ऊपर वार कर रहा है, और आपको दुख होता है, और वो सामने वाला व्यक्ति मीठी मीठी आपसे बातें करते रहता है। उसी प्रकार से ये पत्नी और पुत्र हैं। अनादि काल से अनंत पत्नी और पुत्र हो गए। हमेशा जीव इनसे राग ही करता है, मगर उस राग की वजह से वो कितने कर्मों को बांध लेता है और कितना अपना नुकसान कर देता है, मगर फिर भी वो इन पत्नी और पुत्र से राग करना छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये तीसरी तरह के शत्रु हैं। जो आता है मीठी मीठी बातें करता है, और उसकी वजह से हम अनेक कर्मों का बंधन करते चले जाते हैं, मगर हमें रियलाइज ही नहीं होता कि ये जो है मेरे वास्तविकता में शत्रु हैं। तो इसलिए बंधुओं को शत्रु कहा गया है। इसको अपना मान करके जीव अपना ही नुकसान करता है, ठीक है। कोई प्रश्न इसके अंदर? ये चिंतन करने वाले विषय हैं। इसमें अपन इनको लें और सोचें भाई आज हमें इस चीज़ के ऊपर चिंतन करना है, और अपन चिंतन करें उस चीज़ के ऊपर बैठ करके। तो चिंतन करने से क्या होगा कि हमारा उसके प्रति जो संस्कार है, अज्ञान का संस्कार, वो कम होएगा। यही प्रैक्टिकल रास्ता है। मुनि महाराज भी क्या करते हैं, बैठ के सामायिक इत्यादि करते हैं और बाकी तत्व चिंतन करते हैं, और अपनी जो है जितनी भी अपनी संस्कार हैं उनको ख़त्म करके अपनी आत्मा को पवित्र कर चले जाते हैं। ऐसे ही अपने को भी करना है, अपने को भी इसका बार बार चिंतन करके अपने कुसंस्कारों को ख़त्म करना है। कोई प्रश्न इसके अंदर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन ये है, हाँ जी, जैसे आप कह रहे हो कि जो पत्नी और ये जो है ना तीसरे शत्रु हैं, हाँ जी, हाँ जी, अब इस स्टेज पे तो छोड़ा भी नहीं जा सकता, हाँ मगर या तो उन्हें, साधु बने, हाँ बिल्कुल, मगर उन्हें कीर्तन अपना, हाँ बट, करें, और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है ना उससे। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़, अभी अभी छोड़ा नहीं जा सकता, मगर बिना छोड़े हुए अपन ये समझ लें कि भैया अनादि काल से मुझे इनकी वजह से परेशानी हो रही है और मुझे इनको छोड़ना है। इस भव में या अगले भव में जब भी साधु बने, इनको छोड़कर मेरे को मुक्ति प्राप्त करनी है। ये मेरे लिए अशरण है, ये अपन समझ लें। हम्म। ठीक है, तो और कोई प्रश्न इस पर?
नहीं? तो अपन ध्यान भैया, करें। हाँ हाँ किंचन। इस प्रश्न का एक अच्छा उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था अच्छा जी। कि जैसे अपने निकट संबंधी हैं, पत्नी बच्चे हैं, उनके साथ में हमें ऐसे ही रहना है जैसे रंगमंच के पात्र हैं। उसमें हमें आसक्त नहीं होना है, मतलब छोड़ना और नहीं छोड़ना का प्रश्न नहीं है। हाँ। यह है कि हमें उनके साथ ऐसे ही रहना है जैसे कि मतलब हम लोग एक उसमें अभिनय कर रहे हो, बिल्कुल सही है, बहुत उनके बढ़िया। साथ रियलिटी में, मतलब जैसे वैसा भरत प्रेम चक्रवर्ती भाव, रहते थे। जैसे सलमान खान जैसे जैसे सलमान खान अपने को एक्टर्स के साथ करता जैसे होगा। भरत चक्रवर्ती रहते थे ऐसे रहना है। क्या जी? जैसे भरत चक्रवर्ती रहते थे ऐसे रहना हाँ है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे रहना है जी। बल्कि ऐसे रहने में तो परिवार में बड़ी शांति भी रहेगी। हाँ पत्नी बहुत ने अगर शांति कुछ रहेगी। बुरा कह दिया, हमने सोचा चलो भाई इसको डायलॉग यही लिखा हुआ है। हाँ और पत्नी को भी शांति रहेगी। सही है। तो ध्यान करें फिर अपन, कोई और प्रश्न इसमें? ठीक है, तो अपन